हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश चैप्टर जो कि है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। और इस वीडियो में देखने वाले हैं दो खास लोगों के बीच की बातचीत को, जिनमें से पहले व्यक्ति हैं स्टीफन हॉकिंग और दूसरे व्यक्ति के हैं फिरदौस कंगा। जो स्टीफन हॉकिंग जो है बहुत ही महान साइंटिस्ट थे और जो है वो सफ़र कर रहे थे पैरालिसिस से। इस वजह से वो जो है ना कुछ बोल सकते थे और ना ही चल फिर सकते थे। स्टीफन हॉकिंग का जो व्हील चेयर था उस पर एक कंप्यूटर था और उस पर बहुत सारे बटन्स थे। उन बटन्स को जो है क्लिक करके जो है जो स्टीफन हॉकिंग जो बोलना चाहते थे वो उस पर लिख दिया करते थे, और जो कंप्यूटर था उसको एक मशीन लाइक वॉइस में जो है उनके लिए बोल दिया करता था। अब बताएं फिरदौस कंगा के बारे में। तो फिरदौस कंगा जो थे वो एक राइटर थे और जर्नलिस्ट थे जो कि मुंबई में रहा करते थे और वहीं पर काम किया करते थे। कंगा जो थे वो जब जन्म लिए थे तब से उनका जो बोन्स था वो बहुत ही ब्रेटाइल था। इस वजह से वो जो है बहुत ईजिली ब्रेक हो सकता था। तो इसी वजह से वो जो है हॉकिंग की तरह एक व्हील चेयर पर यहाँ वहाँ मूव किया करते थे। तो यहाँ पर इस वीडियो में लोग देखना है कि कैसे ये जो दो महान व्यक्ति थे ये दोनों ने क्या क्या बातें की हैं और कैसे इन लोगों ने ये रिएक्ट किया कि जैसे नॉर्मल पीपल्स जो हैं वो लोग कैसे एक डिसेबल लोग के लिए रिएक्ट करते हैं, मतलब विकलांग लोग पे कैसे वो बातें करते हैं, उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि अगर आप इंग्लैंड का नाम लेते हो तो आपके दिमाग में कैम्ब्रिज का ख्याल आ जाएगा, क्योंकि जो इंग्लैंड है वो कैम्ब्रिज के वजह से ही इतना इम्पॉर्टेंट है और फेमस है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब फिरदौस कंगा जो थे वो अपना काम पूरा कर लिए थे कैम्ब्रिज में, तो उनका जो एक असिस्टेंट था या गाइड था वो उनको कहता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जो कि है स्टीफन हॉकिंग, लेकिन बेचारा वो जो है डिसेबल है। फिर वो बताता है कि किस तरह से वो जो आदमी है वो एकदम आइजैक न्यूटन के बाद उसी का रैंक आता है, या फिर कहा जाए कि वो उनके इतना बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। तो यहाँ पर ये सोचने लग जाते हैं कि जो व्यक्ति इतना ब्रिलियंट है उसके बारे में ये बेचारा वर्ड कैसे यूज़ कर रहा है कि वो बेचारा डिसेबल है, क्योंकि वो डिसेबल होकर भी इतना ज़्यादा मतलब बुद्धिमान है, इतना काबिल है। फिर वो आदमी बताता है कि वो जो है पैरालाइज्ड है लेकिन एक एस्ट्रोफिजिक्स्ट है, मतलब कि एक स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि स्टार्स प्लैनेट ये सब हो गया उनके बारे में मतलब डील किया करते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताता है फिर वो आदमी कि वो जो है एक बुक लिखे थे जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और वो जो है उस वक्त का बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर था। अब ये सब सुनने के बाद जो फिरदौस होते हैं उनके दिमाग में जो स्टीफन हॉकिंग से मिलने का ख्याल आता है। तो जैसे ही उनका वॉकिंग टूर ख़त्म होता है तो वो सीधे फ़ोन बूथ के पास जाते हैं और कॉल करते हैं स्टीफन हॉकिंग के घर पर। वहाँ पर जो है स्टीफन हॉकिंग का जो असिस्टेंट रहता है वो कॉल को उठाता है और ये यहाँ से कहते हैं कि देखो मैं इंडिया से आया हुआ हूँ और मैं जो है ब्रिटेन में अपना जो यात्रा है उसके बारे में लिखना चाहता हूँ। तो क्या मुझे सिर्फ 10 मिनट भी मिलेगा प्रोफेसर हॉकिंग से बात करने के लिए? तभी उनका असिस्टेंट बोलता है अच्छा ठीक है, आप जो है उनसे आधा घंटा जो है बात कर सकते हैं, फ्रॉम 3:30 से 4 मीन्स 3:30 से 4 बजे तक आप जो उनसे बात कर सकते हैं। इंटरव्यू रहता है वो शुरू हो जाता है और यहाँ पे फिरदौस सबसे पहला क्वेश्चन बोलते हैं कि देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि जितने भी विकलांग लोग हैं उनको ब्रेव रहना चाहिए, और जो विकलांग लोग हैं वो भी जब देखते हैं कि उनके जैसा ही कोई व्यक्ति जो है जो कि बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया रहता है तब वो लोग के अंदर भी एक ऐसी भावना आती है कि वो लोग भी कुछ इतना बड़ा कर सकते हैं, और इस तरह से वो भी ब्रेव फील करते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे ये बात कहते हैं तभी स्टीफन हॉकिंग जो है वो लिखते हैं कुछ कंप्यूटर में और कंप्यूटर बोलता है कि मैं कभी से ब्रेव था ही नहीं, मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं था। अब देखिए जैसे ये बोलते हैं तो फिरदौस जो रहते हैं उनके मन में ख्याल आता है कि आप जो हैं आपने ये सब जानते हुए भी कि आप विकलांग हैं लेकिन फिर भी आप इतना क्रिएटिव रहना चाहें तो ये भी एक चॉइस था। तो ये ख्याल इनके मन में आता है, लेकिन ये जो है बोलते नहीं है स्टीफन हॉकिंग को, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि जब जब स्टीफन हॉकिंग जो थे वो इतना परेशानी उठाकर कुछ भी टाइप कर रहे थे उस कंप्यूटर पे, क्योंकि उनका हाथ जो था वो एकदम मुश्किल से ही हिल पा रहा था और फिर भी वो जो है टाइप कर रहे थे उस कंप्यूटर पे जब भी उनको कुछ लिखना पड़ रहा था। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये नहीं चाहते थे कि उनको ज़्यादा कष्ट देने का, इसलिए ये जो है सिर्फ सोचते हैं इस बात को लेकिन उनसे कहते नहीं हैं। और फिर जो है अपना अगला क्वेश्चन लाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जितने भी विकलांग लोग होते हैं वो बहुत ही अनहैप्पी होते हैं। फिर पूछते हैं हॉकिंग कि आपको भी ये बात सुन के हंसी आ रही है, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है ये बात? तो हॉकिंग जो है कुछ देर रुकते हैं और 3 मिनट बाद जो है वो बोलते हैं कि जब कोई आदमी मेरी मदद करना चाह रहा होता है तब जो है मुझे हंसी आती है। अब जो राइटर है वो अगला क्वेश्चन पूछते हैं। राइटर मतलब कि ये फिरदौस
कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो है आपको आपके काम में डिस्टर्ब किया हो और आपको उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया हो? तो यहाँ पर ये कहते हैं हाँ, ऐसा हुआ है। और उसके बाद जो हॉकिंग रहते हैं वो स्माइल देते हैं। अब जो ये स्माइल देख के जो फिरदौस आते हैं उन मतलब उनको ऐसा लगता है कि मानो उनने वर्ल्ड का जो है सबसे सुंदर सा स्माइल देखा है। क्योंकि वो जो आदमी है जो कि जिसका गर्दन हमेशा लटका रहता था, जिसका फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता था, उसका उँगली हल्का-फुल्का काम करता था, उसी से वो कुछ टाइप करता था। वो व्यक्ति जब ऐसा एक्सप्रेशन दिया तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। उनको ऐसा लग रहा था मानो कि किसी मैगज़ीन में से उनका जो फ़ोटो है, वो बाहर निकल गया है और एकदम 3D व्यू दिख रहा है। क्योंकि उनका जो फ़ेस है वो हमेशा एकदम लटका हुआ रहता था और लगता था उसपे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। लेकिन उस समय जो हल्का-सा स्माइल देख के उनको बहुत ज़्यादा जो है खुशी उनको मिलती है। उसके बाद जो है वो खुशी मतलब बहुत कम देर की रहती है और उसके बाद जो है वापस से उनका मुँह वैसा ही हो जाता है, गर्दन मतलब झूल जाता है और वैसे ही पहले जैसा हो जाता है। अब जो यहाँ पर जो फिरदौस आते हैं, वो अपने एक विचार को जो है शेयर करते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो शरीर है इसका कोई वैल्यू है। क्योंकि जो वैल्यू है इसके अंदर के जो साउल हो गया या फिर मैं कहूँ कि जो इनर ग्लो हो गया उसका वैल्यू है। आप अंदर से कैसे हो सिर्फ़ वही मायने करता है। क्योंकि बाहरी बॉडी तो एक डब्बे की तरह है, जो कि कुछ काम का नहीं है अगर आप अंदर से व अच्छे नहीं हो तो। इसलिए आप अंदर से कैसे हो वही चीज़ वैल्यू करता है। अब आगे ये बोलते हैं कि क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा है डिसेबल होने में? तब स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई विकलांग होने में कोई भी फ़ायदा है। तब जो वहाँ से वो कहते हैं कि देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तब तो आपको जाके देखना चाहिए कि इस दुनिया के लोग कैसे हैं। इस दुनिया में कितने लोग जो हैं दयालु हैं। इस चीज़ को आपको फिर देखना चाहिए। और ये फिर जो है सोच तभी जो है वहाँ से एक रिप्लाई आता है कि अच्छा हाँ, ठीक है। तब जो है ये जो रिप्लाई रहता है ये सब तो कंप्यूटर वॉइस रहता है, कोई उनका वॉइस तो रहता नहीं है। तो यहाँ पर जो है राइटर ये समझ नहीं पाते हैं, फिरदौस ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहे हैं। देख लीजिएगा ये चीज़ कि यहाँ पर जो फिरदौस है यही राइटर है, ठीक है? तो वो समझ नहीं पाते हैं कि कितना वो सहमत है, उनका एक्सप्रेशन ये सब तो कुछ मिलता ही नहीं है क्योंकि वो सब वॉइस तो कंप्यूटर वॉइस रहता है। इसी वजह से जो फिरदौस होते हैं वो हल्का कन्फ्यूज़ रहते हैं। फिरदौस जो है वो हर कुछ-कुछ सेकंड पे देखते रहते हैं कि उनका जो 30 मिनट है वो पूरा तो नहीं ना हो गया। क्योंकि वो हर पल को जो है, हर मिनट को जो है, वो जो वैल्यूएबल बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी जो मिनट है वो वेस्ट हो। इसे वो बार-बार जो है चेक करते रह जा रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइम ना बीत जाए। अब फिरदौस कहते हैं कि आप जो है मेरे लिए एक इंस्पिरेशन की तरह हैं या उससे भी ज़्यादा हैं और हाँ, दूसरों के लिए भी ज़रूर होंगे। फिर बोलते हैं वो कि क्या आपको इस विचार से कुछ मदद मिलती है? तभी वहाँ से एक रिप्लाई आता है नहीं। तो अब ये फिरदौस सोचते हैं कि अरे यार मैं कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो व्यक्ति मतलब जिसके पास कोई चॉइस नहीं था, फिर वो ऐसा मतलब बना और उस व्यक्ति से मैं इंस्पिरेशन के बारे में पूछ रहा हूँ, तो उसको बहुत हर्ट किया होगा कि बेचारा जिसके पास चॉइस नहीं था, जो कि बहुत ही कम दूर में बैठे हुए रहता है, एकदम थोड़े से ही और जो कि मूव नहीं कर सकता है, ठीक है? तो उससे मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? फिर वो जो है अपना क्वेश्चन चेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप जो है कोई एडवाइस देना चाहेंगे डिसेबल पीपल के लिए, जो कि उनके लाइफ़ को और बेटर कर सके? तब यहाँ पर ये कहते हैं कि हाँ, वो कहते हैं कि देखो डिसेबल पीपल अगर कोई है, तो उसको वही काम करना चाहिए जिसमें वो बेहतर है। क्योंकि ऐसा नहीं कि डिसेबल पीपल के लिए ओलंपिक्स खोल दिया जाए, क्योंकि वो सब वेस्ट ऑफ टाइम होगा। काम वही करो जिसमें आप बेहतर हो। तभी जो है यहाँ पर फिरदौस कहते हैं कि हाँ, अब मैंने भी कुछ वक़्त पहले जो है एक स्पेनिश गिटार जो है वो जो है बजाना सीखा था। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, ये बात है कि मैंने उसको बजाते-बजाते लगभग पूरा गुस्सा में आकर जो है उसको तोड़ दिया था उसके स्ट्रिंग को। अब देखिए क्या होता है, आधा घंटा बीत जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो पता चल जाता है कि लास्ट में कहते हैं कि हमें वही काम करना चाहिए जो कि बेहतर है। जिस काम में हम बेहतर नहीं हैं, उसको करने से आपका सिर्फ़ टाइम वेस्ट होने वाला है। तो यही चीज़ कहते हैं कि ओलंपिक्स खोल दिया जाए अगर डिसेबल पीपल के लिए, तो वो सब तो वेस्ट ऑफ टाइम ही हुआ। तभी यहाँ पर आधा घंटा जैसे ही बीतता है, तो ये अब सोच लेते हैं कि चलो टाइम बीत गया, तो थैंक यू बोल के उठ रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक आवाज़ आता है कि रुको, क्या तुम चाय पीना चाहोगे? और हाँ, मैं तुम्हें जो है अपना गार्डन भी दिखा सकता हूँ अगर तुम कहोगे तो। हॉकिंग जो है वो चलते हैं, उनको गार्डन दिखाते हैं। जैसे चल रहे होते हैं तो जो धूप जो है जैसे-जैसे उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है, तो उनको ठीक से दिखता नहीं है कि क्या-क्या लेटर्स लिखे हुए हैं। जिस वजह से उनको जो है कुछ भी टाइप करने में दिक्कत हो रहा था। बाद में वक़्त आ जाता है जाने का। जैसे ही फिरदौस आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि थोड़ा शाम हो चुका होता है। तो पीछे मुड़ के देखते हैं कि जो यहाँ पर ये स्टीफन हॉकिंग जो है ये खड़ पीछे से ही बैठे रहते हैं, उनको देख रहे होते हैं। और यहाँ पे मानो फिरदौस को ऐसा फ़ील आता है कि वो पीछे से उनको हाथ हिला के बाय कर रहे हों। मतलब कि जिस तरह से वो देख रहे होते हैं उन क्योंकि यहाँ पर तो वो हिल तो सकते नहीं थे, बॉडी हिला सकते नहीं थे।
लेकिन फिर भी जो है उनको ऐसा फ़ील आया कि वो उनको अपने नज़रों से ही ऐसे बाय कह रहे हों। और इस तरह से जो था, उनका जो ये यात्रा था, वो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगा कि वो जो थे वैसे व्यक्ति से मिल पाएँ। तो ये था पूरे इस चैप्टर के अंदर। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से भी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप बताएँ कि आपको इस पार्ट में जो है सबसे अच्छा क्या लगा? आप समझ गए होंगे कि इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुआ था, और जो है हो सकता है आपको इससे कुछ इंस्पिरेशन मिला हो। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगली वीडियो में।